एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे आप सब, और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आप सबकी स्टडी आप लोग अच्छे से स्टार्ट कर चुके होंगे। तो मुझे आप लोगों से ये बात करनी थी कि जैसे कि इस बार आयोग ने पैटर्न चेंज कर दिया है पेपर बनाने का। तो क्या है कि पहले क्या होता था, पहले कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन आते थे। मतलब कि अगर क्या होता है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा हो उसके एग्जैक्ट आंसर होते थे। लेकिन बट इस बार कुछ भी ऐसा नहीं था। बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर्स थे। दो आंसर्स में लोग एकदम परेशान हो गए थे एनालिसिस कर करके, क्योंकि जब तक क्या था ना उसमें, जब तक आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं होते तब तक आप आंसर दे नहीं सकते थे। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने में भी पता नहीं क्या कैसे कुछ समझ में नहीं आया। छोटी छोटी माइनर माइनर चीज़ें थी जो उसने घुमा दिया था थोड़ा सा। बस इस वजह से लोग दो आंसर में परेशान हो गए कि कौन सा इसका एक्यूरेट आंसर होगा। पहले क्या होता था, अगर उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि इसका ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता था। अब उस तरीके के उस टाइप के क्वेश्चंस लग रहा है आयोग ने बनाना बंद कर दिया है। लेकिन हाँ, तो लोग सोचने लगे हैं, लोगों का ये माइंड सेट हो चुका है कि हम लोग अब उस तरीके के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो बात सच है कि इस बार जिस तरीके से पेपर आया था टीजीटी 2022 का, उसमें तो पीवाईक्यूज का तो कोई रोल ही नहीं था। एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं पुटअप हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस तरीके से आयोग ने सब कुछ चेंज कर दिया है, जी के जीएस लागू कर दिया, 30 नंबर का, 90 नंबर का सब्जेक्ट लागू कर दिया है। तो क्या होगा कि जैसे हो सकता है, जैसे हम लोग, मैंने LT प्री दिया था तो उसमें ऐसा हुआ था कि 30 नंबर उसके थे जीके जीएस के और 90 क्वेश्चन उसके थे। लेकिन ऐसा नहीं कि जो है वो 90 क्वेश्चन जो थे इस तरीके से थे कि, तो क्वेश्चन उसमें एग्जैक्ट जैसे पहले टीजीटी में आते थे वैसे क्वेश्चन आए थे। 90 के 90 क्वेश्चन वैसे ही आए थे। लेकिन भाई टीजीटी में इसने पैटर्न चेंज कर दिया। तो कुछ लोग को लगता है कि बस एनसीईआरटी ही पढ़ो बस, अपने। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो चाहे जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आप हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन अगर जो है क्या कुछ चीज़ें होती, जैसे क्या क्या होता है कि मान लीजिए उसने इस बार पीवाईक्यूज से ही उठा के क्वेश्चन दे दिया और आपकी प्रिपरेशन नहीं है अच्छी, तो बहुत सारी चीज़ें पीवाईक्यूज में ऐसी हैं कि बुक्स में नहीं है। बुक्स में नहीं है, उसने कहाँ से पूछा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो बुक्स में नहीं ढूंढने से भी मिलता, वो पीवाईक्यू के बुक सॉल्व करने वाली उसमें ही मिलेगा आपको। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि हम लोग पीवाईक्यूज बिल्कुल भी ना सॉल्व करें। हमें पीवाईक्यूज भी लगाना है, थ्योरीज भी अच्छे से पढ़नी है। और एक बार थ्योरीज पढ़ने से तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है नहीं। आप लोग एक एक चीज़ का जो जो आपको नहीं आ रहा है वो आप कई बार पढ़ पढ़ के अपना क्लियर करिए कि इस क्या डिफरेंस है। दो चीज़ें एक जैसी हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, ये क्लियर करिए। इसमें इस बार लोग बहुत ज़्यादा फंस गए थे जैसे क्वेश्चन बना था। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप लोग पीवाईक्यूज भी लगाइए और एनसीईआरटी की बुक भी अच्छे से रीड करिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस इस बार एनसीईआरटी से ही बना था। और जीके जीएस तो है ही है। ये तो परेशानी का सबब है सबके लिए कि जीके जीएस लागू होना एक बड़ी, एक तरीके से कह लीजिए दिक्कत वाली बात हो गई लोगों के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट इतना ज़्यादा लेंदी है कि वही ख़त्म नहीं होता है। और जो लोग अभी, जिन लोगों ने न्यू स्टार्ट किया उनके लिए तो समझ लीजिए पूरा ग्रंथ रखा हुआ है पढ़ने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट में ही इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं, इतने ज़्यादा चैप्टर्स हैं कि, और इतने सारे जो हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर देता है। वो कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा कुछ पता ही नहीं है, कोई आदि और अंत ही। और ख़ास करके मैं जिस सब्जेक्ट से दे रही हूँ उसका तो कोई आदि अंत है नहीं, वो कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा। और जो जिसने पेपर दिया होगा सबको पता होगा कि ऐसा होता है। तो जीके जीएस भी ऐड कर देना एक अपने आप में चीज़ों को और लेंदी कर देना है। तो पढ़ना तो है, पढ़िए, आप लोग पढ़ते रहिए। जब वैकेंसी आएगी उसका वेट मत करिए, पढ़ते रहिए।
मैं बता नहीं हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मुझसे भी बहुत अभी हो नहीं पा रहा, क्योंकि मैं खुद इतना प्रिपरेशन करके गई थी, तो मैं खुद उस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उस सदमे से खुद बाहर नहीं आ पा रही हूँ खैर, कि मेरे साथ क्या हो गया, मैंने क्या किया और क्या हो गया। तो थोड़ा अब बहुत टाइम लगेगा मेरा माइंड सेट होने में, पढ़ाई स्टार्ट करने में, तो कर रही हूँ धीरे धीरे। और एक होता है ना कि अगर कहीं किसी चीज़ की उम्मीद ना हो तो उतना दुख नहीं होता है, जब उम्मीद हो जाती है तो फिर एक था मेरा होप कि हाँ इस बार मैं एकदम क्लियर कर ले जाऊँगी, इसलिए मुझे ज़्यादा थोड़ा वो लगा कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, मैंने क्या की कहाँ गलती मैंने कर दी, बस थोड़े मोड़े नंबर से ही ऊपर नीचे हो गया मुझसे। और वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जिसकी मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि मेरी ये गलत हो भी सकते हैं। मैंने कहाँ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लगा के उसमें ख़त्म कर दिया, गलती कर दी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चलिए, बस आप लोग से इतनी ही बात करनी थी कि PYQs और NCERT दोनों पढ़िए और लगातार कंटिन्यू पढ़ाई रखिए, रोकिए नहीं पढ़ाई को अपने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।